गर्मी की होगी अब छुट्टी। घर बैठे मंगाए कूलर, पंखा और घरेलू वायरिंग के सामान फ्री होम डिलीवरी के साथ। हेवल्स, एंकर, फिलिप्स और क्रॉम्पटन के एकमात्र अधिकृत विक्रेता मनीष इन्फोकॉम एंड मोबाइल, मखदुम सराय मोड़, सिवान। मोबाइल नंबर 9934019286। नमस्कार, आप देख रहे हैं एटीएन लाइव और मैं कैलाश कश्यप फिर आपके सामने हाजिर हूं। और आज जो मुद्दा है वो मुद्दा हमारा ये है कि 31 तारीख यानी कि 31 मई यानी कि 2 दिन के बाद से 2 दिन के बाद ये चौथा राउंड का जो लॉकडाउन प्रधानमंत्री के आह्वान पे शुरू हुआ था वो अब समाप्त होने जा रहा है। 2 दिन के बाद वो समाप्त हो जाएगा और फिर अब कयास लगाए जा रहे हैं कि आगे क्या होगा। क्या 5वें दौर का लॉकडाउन शुरू होगा, सख्ती बरती जाएगी या फिर सब कुछ फ्री छोड़ा जाएगा। क्योंकि अर्थव्यवस्था भी काफ़ी डगमगा गई है, चाहे वो बड़े व्यवसायी हों, छोटे व्यवसायी हों और रोड पे जिनका जीवन रोड पे सड़क से चलता है उनकी तो कमर ही टूट गई है। इन सारे सवालों को लेकर के हम बैठे हुए हैं भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष मनोज कुमार सिंह जी के पास और उनसे सवाल करेंगे कि क्या उनको क्या लगता है कि आने वाले 2 दिनों के बाद क्या लॉकडाउन पूरी तरह से समाप्त होगा या फिर 5वें राउंड में हम लोग जाएंगे। कैलाश जी, मैं आपके एटीएन के माध्यम से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उनके कुशल नेतृत्व में हम लोग के जो अमेरिका और अन्य यूरोपियन कंट्री के बनिस्पत हमारे यहाँ मृत्यु दर बहुत कम है। इसका पहला कारण यह है कि लॉकडाउन उन्होंने 22 तारीख को मार्च को शुरू कर दिया। इससे लोगों में अवेयरनेस आया, जागरूकता आई कि ये कोरोना क्या चीज़ है, जिसको टीवी के माध्यम से, एडवर्टीजमेंट के माध्यम से बताया गया कि कोरोना एक संक्रमण है जो चाइना के लैब से निकल करके पूरी दुनिया में फैला। अमेरिका लॉकडाउन नहीं किया, जिसका नतीजा हुआ कि 1 लाख से ऊपर लोग वहाँ मर गए। अमेरिका दुनिया के समृद्ध देशों में से एक है। उसकी अर्थव्यवस्था गड़बड़ होने लगी है लोगों के मरने से, न कि लॉकडाउन करने से। लॉकडाउन नहीं किया, आज भी नहीं किया, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी ने लॉकडाउन किया। देश की 135 करोड़ जनता को समझाने का प्रयास किया कि एक महामारी है, इससे हमें बच के रहना है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है और अपने घरों में रह करके इसको दूर भगाना है। हद तक हम लोग सफल भी हुए हैं। लेकिन अब जो 5वां राउंड का जो लॉकडाउन होने वाला है, हम ये चाहेंगे कि सिनेमा हॉल, मॉल और स्कूल को छोड़कर इसको बाकी अन्य सभी चीज़ों को खोल दिया जाए ताकि देश की अर्थव्यवस्था पटरी पर आ सके। चूँकि जो रोज़मर्रा कमाने और खाने वाले लोग हैं उनकी स्थिति बहुत बदतर हो गई है। ये ज़रूर है कि भारत की सरकार ने और बिहार की सरकार ने भी अनाज, दाल, एक खाते में पैसा, सब कुछ देने का प्रयास किया और दे रही है। 3 महीने जून तक देगी, ऐसी योजना है। हर किसान के अकाउंट में पैसा, हर वृद्ध व्यक्ति के पैसा, हर क्या बोलते हैं जनधन योजना में पैसा दे रही है ताकि लोग खाए बगैर मरे नहीं। एक भी मृत्यु नहीं खाने की वजह से नहीं हुआ है देश में। लेकिन अब इसको अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए सारे छोटे से बड़े उद्योग भी चले और छोटे छोटे जो कारोबारी हैं उनका दुकान खुले ताकि थोड़ा सा अर्थव्यवस्था मजबूत हो सके। तो अभी जिस तरह से इसका मतलब कि ये माना जाए कि आप चाहते हैं कि लॉकडाउन इसको और आगे बढ़ाया जाए? नहीं, और जी, लॉकडाउन नहीं बढ़ाया जाए। सिर्फ मैंने कहा सिनेमा हॉल, स्कूल और मॉल, ये 4 चीज़ जो है जो जिससे ज़्यादा संक्रमण फैलने का खतरा हो सकता है। और रेलगाड़ी, बस, रेल चले, ये सारा, रेल भी चले, बस भी चले, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो। थोड़ी परेशानी होगी लेकिन हम इस जंग को जीतेंगे। लेकिन मनोज बाबू, सवाल ये उठता है कि जिस तरह से सरकार ने एक गाइडलाइन जारी किया है कि अगर टेम्पू चलता है तो उसमें सिर्फ 2 आदमी, आप अंदाज़ा लगाइए। एक आदमी ना, टेम्पू में शायद 2 आदमी, एक आदमी, चलिए एक आदमी। अगर हम सिवान की बात करते हैं, अगर एक टेम्पू ललित बस स्टैंड से होकर के वो स्टेशन रोड जाता है तो उसमें
वो लोग बैठाते हैं और 15 रुपया उसका किराया भी लेते हैं। लेकिन अब अगर एक व्यक्ति को लेंगे तो इसका मतलब कि 100 रुपया तो कम से कम। और इस पर क्या आपको नहीं लगता कि विवाद काफ़ी पैदा होगा? इसी तरह से और भी गाड़ियों का है, बस का कहा गया है कि एक एक सीट पे एक एक व्यक्ति बैठेगा, फिर ये किराया कहाँ से आएगा? देखिए, जब हर नागरिक सजग हो जाएगा और अपने कर्तव्य और अपनी जिम्मेवारी को समझेगा, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करेगा, तो ये तभी हम जा कर के इस कोरोना जैसी महामारी से लड़ पाएंगे और जीत पाएंगे, अन्यथा हम नहीं जीतेंगे। और जब महामारी का रूप ले लेगा, कम्युनिटी ट्रांसफ़र होने लगेगा जब बीमारी, तो नहीं रुक पाएगा। अभी तक इससे आप वंचित हैं, आपके कम्युनिटी ट्रांसप्लांट नहीं हुआ। लेकिन जिस तरह से ईद को लेकर के बाज़ार को खोल दिया गया और काफ़ी भीड़ देखी गई बाज़ारों में, उसमें कहीं कोई सोशल डिस्टेंसिंग की बात नहीं है। एक दूसरे के साथ एकदम, एक समय तो ईद के एक दिन पहले तो ऐसा लगा जो कई महीने पहले हुआ करता था थाना रोड, उस तरह का जाम का दृश्य दिखाई दिया था। रेंग के बढ़ रहे थे लोग। अगर इसी तरीके से, अगर आगने वाले समय में इसी तरीके से सब कुछ चलता रहा तो आपको बीमारी फैल जाएगी। आपने कहा कि ईद के दिन, मैंने भी देखा है, ईद के दिन ऐसी कोई बात नहीं थी। ईद के एक दिन पहले, एक दिन पहले ईद के दिन तो लोग गले नहीं मिले। जी, और दूर सोशल डिस्टेंसिंग का लोग प्रणाम करना शुरू कर दिया। ऐसा नहीं, हमने भी देखा ईद के दिन लोगों ने गले नहीं मिला और अपने घर पे दावत नहीं दिया। जो भीड़ देखी जाती थी वो भीड़ भी नहीं देखी सड़क पर। लेकिन बाजार में एक दिन पहले वो भीड़ थी। तो ईद की खरीदारी के लिए भीड़ होगी, लेकिन ईद के दिन मैंने देखा कि गैदरिंग नहीं था भीड़ रोड में, और लोग गले नहीं मिल रहे थे, और एक साथ खाते पीते भी मैंने नहीं देखा। इसलिए हो सकता है किसी स्थान पर हो, ऐसा इनकार नहीं किया जाता। मतलब कि अब छूट देना चाहिए सरकार, देना चाहिए। निष्कर्ष यही है कि छूट देना चाहिए ताकि अर्थव्यवस्था मजबूत हो, सबको रोजगार मिले, सबके घर में कुछ आमदनी बढ़े, बस। आपने देखा कि मनोज सिंह जी से अभी हमारी बातचीत हो रही थी कि लॉकडाउन 5 कैसा हो, और उन्होंने कहा कि जो आर्थिक हालात भारत के जो हैं, जो स्थितियाँ पैदा हुई हैं, उसको देखते हुए अब लॉकडाउन में थोड़ा और ढिलाई करते हुए सब कुछ सामान्य तरीके से चलने देना चाहिए, और थोड़ी बहुत जो जिम्मेवारी है वो सिर्फ सरकार की नहीं, आम आदमी को भी निभानी होगी। और एक सोशल डिस्टेंसिंग के साथ इस 5वें दौर को हम लोग आगे बढ़ाएं और अपने जीवन को बचाते हुए। हाँ, उन्होंने एक बात और स्पष्ट रूप से कहा कि चाहे वो सिनेमा हॉल हो, चाहे वो मॉल हो, इन सबको अभी बंद रखने की ज़रूरत हो, स्कूल वगैरह भी। लेकिन स्कूल बंद करने से शिक्षा प्रभावित हो रहा है, बच्चे घर पे बैठे हुए हैं। भले ही स्कूल ये आपको सोशल साइट से पढ़ाने की बात कर रहा है, लेकिन उससे पढ़ाई नहीं हो पाती है। बच्चे घर पे बैठे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं थोड़ा उस पर भी विचार करने की ज़रूरत है। हम इसी तरह से आइए चलते हैं और लोगों से राय लेते हैं कि वो क्या कहते हैं। टॉप 50 को समर्थवान बनाने हेतु समर्थया क्लासेज में मुफ्त में शिक्षा, रहने एवं खाने पीने की व्यवस्था उपलब्ध है। समर्थया क्लासेज एंड इंस्टीट्यूट ऑफ IITG, मेडिकल, बोर्ड्स, KBPY एंड NTSC इत्यादि। इंक्वायरी हेड ब्रांच हाजीपुर बिहार। कॉन्टैक्ट नंबर है 7631407621, 77659 40794। सेकेंड ब्रांच अंबिकापुर छत्तीसगढ़। कॉन्टैक्ट नंबर है 76929 43679, 91790 24743। सिवान ऑफिस 829292 3309। मोड ऑफ टीचिंग ऑनलाइन ऑफलाइन बोथ। लिमिटेड सीट्स ओनली। बिहार बोर्ड के जारी 10वीं कक्षा के रिजल्ट के आधार पे जो भी टॉप 10 में 41 बच्चे हैं, हम उन सभी बच्चों को मुफ्त में शिक्षा, रहना और खाने पीने की सारी सुविधाएं हम लोग सामर्थ्य क्लासेस की तरफ से देना चाहते हैं। उन बच्चों को जो भी इंजीनियरिंग और मेडिकल की तैयारी करना चाहते हैं, वो यहाँ पे रहते हुए हाजीपुर में
सारी सुविधाओं का फ़ायदा उठा सकते हैं। ये टीम IITian, NITians, BIT एवं डॉक्टर्स की बनी हुई है। चूँकि अभी लॉकडाउन है तो अभी तत्काल में हम लोग तत्कालिक प्रभाव से हम लोग उन लोगों के लिए ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट कर देंगे, जहाँ पे वो लाइव क्लासेस का फ़ायदा उठा पाएंगे और लॉकडाउन खुलने के बाद वो यहाँ पे मूव कर सकते हैं, यहाँ रह के अपनी सारी सुविधाएं का फ़ायदा उठा सकते हैं। उनसे कॉन्टैक्ट हो रहा है? बिल्कुल, सारे बच्चों से हम लोग कांटेक्ट कर रहे हैं। 41 बच्चे हैं, उन लोगों से एक करके हम लोग कांटेक्ट कर रहे हैं, उन तक की इन्फॉर्मेशन पहुंचा रहे हैं, सो दैट उन्हें समझ में आए कि क्या है, क्या सुविधा है, मिल सकती है, कैसे उसका फ़ायदा उठा सकते हैं और कैसे हमारे ऑनलाइन क्लासेज में तत्काल में जुड़ सकते हैं, ताकि अभी से ही उनकी पढ़ाई डिस्टर्ब ना हो और कंटिन्यूएशन में हो जाए। जैसे ही लॉकडाउन खत्म होगा वो यहाँ पे मूव कर सकते हैं और अपना आगे का क्लासरूम पर पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हैं। ऐसा क्यों, क्या मकसद है? देखिए, हम लोग मेक इन बिहार के तहत में पिछले 3 सालों से 6ठी क्लास के से बच्चों को मुफ्त में पढ़ा रहे हैं जो आर्थिक रूप से कमजोर बच्चे हैं। तो बिहार बोर्ड में जैसा हमें पता है कि बहुत सारे बच्चे इनमें से ऐसे होंगे जो आर्थिक रूप से सक्षम नहीं होंगे कि वो अपनी पढ़ाई पैसा खर्च करके कर पाएँ। तो हम लोग वैसे सभी बच्चों को ये सुविधा प्रोवाइड करना चाहते हैं कि वो भी ये फ़ायदा उठा सकते हैं और उनमें कॉन्फिडेंस हो, क्योंकि अभी 10वां में वो लोग काफ़ी अच्छा किए हैं तो आगे उनमें एक कॉन्फिडेंस तो जनरेट हुआ ही है, प्लस एक साथ मिलेगा तो उनका कॉन्फिडेंस और आगे उन्हें बढ़ाने में सहायता करेगा।